अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तलबा तालिबात के खुद मुख्तारी के प्रोग्राम के तहत बिला सूद मोटर बाइक्स की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के तलबा को 19,000 पेट्रोल मोटर बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। प्रोग्राम के तहत तलबा तालिबात को अपनी ट्रांसपोर्ट का हसूल मुमकिन होगा। इधर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब स्टूडेंट इनिशिएटिव के तहत पहले फेज में बहावलपुर जिला के वो तलबा जो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने वीडियो लिंक के जरिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी गुलाम मोहम्मद घोटी हाल में मुनक़दा तकरीब में तलबा तालिबात के प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत से आगाह किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने वीडियो लिंक के जरिए तलबा के सवालात के जवाब दिए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल माहौल दोस्त है। तलबा की सहूलत के लिए इदारा और दीगर मकामात पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर ने वीडियो लिंक के जरिए इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा। अटक में 13 साल नौजवान मोहम्मद अशर का कातिल करीबी दोस्त निकला। मुलजिम कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। थाना रंगू पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास गिल खान का कहना था, जिला में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वालों के खिलाफ कोई दकीका फरोगजाश्त न किया जाएगा। ऐसे अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मलिकवाल के इलाका गोजरा में जिला भर से किसानों ने गंदम की खरीदारी और मुनासिब रेट न मिलने पर पुरअमन एहतजाज किया। किसानों का कहना था कि मौजूदा हुकूमती रेट पर गंदम फरोख्त नहीं कर सकते क्योंकि गंदम की तैयारी में आने वाला खर्च 50 से 5500 रुपए फी मन के हिसाब से आ रहा है। हम कैसे 3200 में फरोख्त करें। मौजूदा हालात में गंदम का रेट कम अज कम 5000 मुकर्रर करके किसानों से सारी गंदम खरीदी जाए। किसानों का मजीद कहना था कि बारदाना ऐप को तब्दील करके मैनुअल सिस्टम किया जाए। किसानों का मजीद कहना है कि नदीम अफजल चंद और नासिर बसार के ममनून हैं जिन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई है। शेखुपुरा में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके अल सईद चौक में डाकुओं ने दौरान डकैती मजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को ईंटें मारकर लहूलुहान कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने मोहम्मद सईद को तिबी इमदाद देते हुए लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड उस्मान एंड प्रिंटिंग क्लब फैक्ट्री में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। 2 मुबैना डाकू ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और नकदी छीन कर फरार हो गए। खानका डोगरा में दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन गुलशन साबरी खानका डोगरा ने 2 साल से लापता शख्स को उसके बच्चों से मिला दिया। गग्गू मंडी के रिहायशी अब्दुल गफ्फार जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने की वजह से घर से निकल आया था। 2 साल से थाना के बाहर बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहा था। खानका डोगरा के बाहर बोहर के नीचे सड़क किनारे एक शख्स अरसा 2 साल से मौसमी शिद्दत से बेखबर बगैर कुछ खाए पिए दुनिया से बेखबर जिंदगी गुजार रहा था। समाजी शख्सियत हाजी तारिक महमूद आजिज और उनके बेटे मोहम्मद बिलाल तारिक, मोहम्मद तिलाल तारिक मौसरे के ठुकराए हुए इन लोगों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करके कपड़े पहनाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर सहाफी मियां जुल्फिकार और मलिक अजीम की मौजूदगी में अब्दुल गफ्फार की अहले खाना ने उसको गले लगाया। अब्दुल गफ्फार की 2 बेटियां, एक बेटा 2 साल से अपने वालिद की शक्ल देखने को तरस रहे थे। अहले इलाका ने इस अजीम काम पर दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी तारिक महमूद आजिज और मोहम्मद बिलाल तारिक, मोहम्मद तिलाल तारिक और सजादा नशीन सैयद असगर अली शाह अलमरूफ भोले शाह को खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज खान का शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं। खुली कचहरी के दौरान 35 से ज्यादा शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए गए। डीपीओ असद सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना। इनफरादी तौर पर मुतालिका अफसरान को बरवक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम भी जारी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। पंजाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के विजन और अकामत की रोशनी में डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज खान की रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान
35 से ज्यादा शहरों के मिसाइल दराफ्त किए। डीपीओ भावलपुर एसआई सरफराज खान ने कुल जारी में तमाम सालीन को बारी बारी तफसील से सुना और इमराजी तौर पर मुतल्लिक़ अफसरान को बज़रिया फ़ोन कॉल पर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। जबकि कई एसएचओ को खुलीक जारी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की गई। खुलीक जारी में डीपीओ भावलपुर एसआई सरफराज खान ने कई सालीन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों का हुक्म दिया और कई एसएचओ को तफसीली अफसरान को हुक्म दिया कि खुलीक जारी में मुतल्लिक़ा शहरी की मौजूदगी में हाजिर आकर मुकदमात प्रोग्रेस के मुताबिक ब्रीफ करें। रिकवरी के मुकदमात में डीपीओ भावलपुर एसआई सरफराज खान ने तफसीली अफसरान को हुक्म दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दाई मुकदमे के हवाले करके रिपोर्ट जमा करवाएं। डीपीओ एसआई सरफराज खान ने खुलीक जारी में शहरों से बातचीत करते हुए कहा कि खुलीक जारी का मकसद शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान खलीज न रहे, तमाम जायज़ मसाइल बर वक्त मेरिट पर हल हों। उन्होंने मजीद कहा कि मुकदमात को तयशुदा ज़ाब्ता के मुताबिक बर वक्त यकसू न करने और शहरियों को इंसाफ फराहम न करने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जा रही है। सरकार और थाना जात में मौजूद अफसरान शहरियों को पहली फर्ज में इंसाफ फराहम करें। उन्होंने एसडीपीओ एसएचओज को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम और नास के मसाइल उनकी दलील पर ही हल किए जाएँ ताकि वो सफ़र की परेशानी से बच जाए। और अब आपको बताएं कि ठग में मजीद 2 अफराद के अगवा की तस्दीक हो गई। मुझे और मेरे वालिद को डाकुओं ने अगवा किया है, मुंतखब नुमाइंदे हमें बाजियाब करवाएं। ठल के रिहायशी जेल पुलिस एहलकार की वीडियो वायरल। एमपी हाजी शेर मोहम्मद मुगीरी एमएनए एजाज टेकरानी नोटिस दे, गरीब हैं, तावान के पैसे कहां से लाए। जिला भर से 15 रोज में मुक्तियों की तादाद 8 हो गई है। शहदाद कोट में तहसील सजावल जुनेजो के गांव तेरापुर में 6 साला बच्ची आग लगने से झुलस कर जाँ बहक हो गई। माहीन भुट्टो ने दौरान खेल शॉपिंग बैग्स को आग लगाई जिससे वो खुद ही झुलस गई। लाश घर पहुंचने पर वर्षा में सफे मातम बिछ गई। जिला भर में महकमा पास्को की जानिब से गंदम की सरकारी खरीदारी और किसानों को बारदाना की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद ने कहा कि गंदम की खरीदारी के लिए जिला भर में 20 खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। महकमा पास्को की जानिब से इस साल गंदम की 14.5 लाख बोरी खरीदने का टारगेट मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद का पास्को खरीदारी मरकज इकबाल नगर का दौरा किसानों में बारदाना की तकसीम और गंदम की खरीदारी के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने पास्को अफसरान को हिदायत की कि बारदाना की तकसीम और गंदम की खरीदारी शफाफ और मुनसिफाना तरीके से की जाए और हर सेंटर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तरतीब दिया जाए। सरकारी सतह पर गंदम की फी वन कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की गई है और किसानों के मेरिट और मुनसिफाना तरीके से बारदाना तकसीम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एनए 162 में फॉर्म 47, 48, 49 का महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रिट पिटीशन खारिज कर दी। एनए 162 से पीटीआई के उम्मीदवार ने फॉर्म 47, 48, 49 के खिलाफ नजरसानी की पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल को दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। दरखास्त गुजार का वकील अपना मौकफ साबित न कर सका, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर बदउनवानी साबित नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार एहसानुल हक बाजवा के हक में फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। रिट पिटीशन के फैसले में एहसानुल हक बाजवा का बतौर मेंबर कौमी असेंबली नोटिफिकेशन बहाल हो गया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कला दीदार सिंह मेन बाजार में रेस्टोरेंट में गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर धमाका, बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में रेस्टोरेंट मालिक सज्जाद, एजाज, साजिद, आसिफ, उस्मान, अरशद और दीगर शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में गुजरावाला रेफर कर दिया गया। शरकपुर शरीफ में 2 साल कबल नस्ब होने वाला ट्यूबवेल फाल ना हो सका। 2 इदारों की एक दूसरे पर जिम्मेदारी के दावे, अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल कयूम खान।
मौजूद हूँ चौक शेरबानी शरकपुर में, जहाँ पे 2 साल कबल मुस्लिम लीग ट्यूबवेल लगाया गया, जो ट्यूबवेल पब्लिक हेल्थ ने लगाया और म्यूनसिपल कमेटी शरकपुर ने उस ट्यूबवेल को हैंड ओवर ना किया। 2 आपस में चपकलश की वजह से ट्यूबवेल कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों में ट्यूबवेल की जो तारें हैं और खंभे हैं, पहले ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर चोरी होता है, वो गायब हो गया, ट्यूबवेल बंद हो गया। उसके बाद जो तारें और खंभे थी वो महकमा लेस्को शरकपुर सब डिवीज़न के एहलकार आए, वो अपनी गाड़ी पे लोड कर कर ले गए और यहाँ से अब ट्यूबवेल की तारें और खंभे भी गायब हैं। और पानी की अदम दस्तयाबी है कि जब कनेक्शन ही नहीं है तो पानी तो बिल्कुल मैसर नहीं है। इंतज़ामिया से अगर बात की तो इंतज़ामिया ने बताया कि पब्लिक हेल्थ में थोड़ी सी नाकस हिकमत अमली की वजह से ट्यूबवेल को मौसर ना कर सकी, जिससे शहर का जो कनेक्शन है बाकी ट्यूबवेल का वो अभी तक इसके साथ सही तरह ना हो सका और ट्यूबवेल इलाके भर को पानी ना दे सका। और शहरियों का यही कहना है कि इस ट्यूबवेल को फिल अफोर चलाया जाए ताकि लोग पानी की जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं वो पानी उन्हें मैसर आ सके। जी सारे पानी वजू के लिए, पीने के लिए नहीं है। ये जो ट्यूबवेल लगा हुआ है ये एक दिन शुरू हुआ है, उसके बाद ये इसका सिस्टम खराब हो गया सारा और ये बंद पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। टीएचक्यू अस्पताल अहमदपुर सियाल का शोभा इमराज चशम आई स्पेशलिस्ट है महरूम, आंखों के मरीज इलाज के लिए दरबदर ठोकरें खाने लगे। चौधरी जावेद असलम की ये रिपोर्ट देखिए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल का शोबा अमराज चश्म अरसा दराज से आई स्पेशलिस्ट से महरूम, आंखों के मरीज इलाज मुआवजा के लिए दरबदर। साबिक आई सर्जन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की तरक्की के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल का शोबा अमराज चश्म आई स्पेशलिस्ट से महरूम है, जिसकी वजह से आंखों के मुआयना और इलाज के लिए मरीज दरबदर हो रहे हैं। गरीब मरीज आंखों के इलाज के लिए बड़े शहरों के सफरी और दीगर अखराजात का बोझ उठाने से कासिर हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की तैनाती के दौरान शोबा अमराज चश्म अहमदपुर सियाल में मरीजों का तांता बंधा रहता था, लेकिन अब डॉक्टर की अदम दस्तयाबी के बायस आई स्पेशलिस्ट का कमरा मुकफ्फल और आई डिपार्टमेंट में हू का आलम है। अहमदपुर सियाल टीएचक्यू हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। पिछले 6 माह से हम धक्के खा रहे हैं, हमारे घर के पेशेंट हैं और भी काफ़ी सारी यहाँ पर अवाम मौजूद है जो इसी इंतज़ार में है कि कब डॉक्टर आएँ और हम अपना इलाज मुआवजा करवाएं। 6 महीने से डॉक्टर यूनुस से थे पहले, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे और काफ़ी तादाद रश रहता था उन दिनों में जो डेट उनकी फिक्स थी, लेकिन अब कोई भी इस डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है। टीएचक्यू अहमदपुर सियाल में हमारी अल्लाह हुकाम से रिक्वेस्ट है, अपील है कि हम गरीबों के लिए कुछ न कुछ किया जाए और यहाँ हमें डॉक्टर मुहैया किया जाए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया है। मीरपुर माथेलो में मोटरवे की पुलिस पकेट पर डाकुओं का हमला, एक एहलकार शहीद हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हुई है। हमलावर डाकुओं ने 2 एहलकारों को अगवा कर लिया। डाकुओं की जानिब से पुलिस पकेट पर फायरिंग की गई। जराये के मुताबिक डाकुओं ने मोटरवे की पकेट नंबर 5 पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। लेस्को चीफ की हिदायत पर रूरल सब डिवीजन हवेली लखा के एसडीओ इंजीनियर जहूर अल्लाह ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी पर ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 7 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए, 25 नादहिंदगान के मीटर उतार लिए गए और 92 लाख के डिफॉल्टर सारफीन के कनेक्शन मुनकता कर दिए गए। अदम अदायगी पर वापडा ने किसान इत्तेहाद पाकपतन के सदर के कनेक्शन भी मुनकता कर दिए। मंडी बहाउद्दीन में मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया ने दौरान नाकाबंदी मुलजिम से 100 बोतल शराब और चर्च बरामद कर ली। मुलजिम गुजरांवाला का रिहायशी शनाख्त सलमान मसीह के नाम से हुई है। एक हफ्ते में दूसरी बार मनशियात की बड़ी खेप बरामद करने पर अहले इलाका ने एसएचओ आसिफ रांझा को खिराज तहसीन पेश किया है।
मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया ने दौरान नाकाबंदी मुलजिम से 100 बोतल शराब और चर्च बरामद कर ली। मुलजिम गुजरावाला का रिहायशी शनाख्त सलमान मसीह के नाम से हुई। एक हफ्ते में दूसरी बार मनशियात की बड़ी खेप बरामद करने पर अहले इलाका ने SHO आसिफ रांझा को खिराज तहसीन पेश किया है। हारूनाबाद के दो बड़े प्रेस क्लब्स की तरफ से मेंबरान और ओहदेदारान के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओहदेदारों और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। शहर में सहाफती सरगर्मियों को बढ़ाने और आइंदा के लिए भी मजलूमों की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने का इरादा किया गया। फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब के चीफ पैटर्न मलिक मोहम्मद अफजल अंजुम ने मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि दोनों प्रेस क्लब के इत्तेहाद के बाद मेंबरान की कारकर्दगी में वाज़िया तौर पर बेहतरी आई है। आपसी ताउन से अवामी मसाइल को बरवक्त उजागर करने में बहुत मदद मिलती है। इस इत्तेहाद को मुस्तकबिल में मजीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। जिना प्रेस क्लब के चीफ पैटर्न साउथ फारूक चुगताई और जनरल सेक्रेटरी फयाज अली रामे ने खिताब करते हुए कहा कि दोनों क्लब्स की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए आपस में मजीद बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। हल्का PP22 के ज़िमनी इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हैं। नताइज के खिलाफ मुतालिका हर प्लेटफॉर्म का दरवाजा खटखटाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हकीम निसार अहमद की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तलागंज में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 21 अप्रैल को मुनाकिदा ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल धांधली ज़दा था और नताइज में रद्द-बदल करके तहरीक इंसाफ को तयशुदा मंसूबे के तहत शिकस्त से दो चार किया गया, जिसके जिम्मेदार RO और इंतजामिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलेक्शन से कबल ही धांधली की बुनियाद रख दी गई थी। हमारे पोलिंग एजेंटों का तकर्रुर तक नहीं किया गया। कई घंटे RO ऑफिस में इंतजार कराने के बाद अवामी प्रेशर पर पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर हुआ, जिनको गिनती के वक्त पोलिंग स्टेशनों से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। बाद में जाली तैयार फॉर्म B45 मुहैया किए गए। अवाम को उनका आईनी हक नहीं दिया गया। इस मौके पर रहनुमा PTI और साबिक MPA कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू ऐवान, मलिक कबीर अहमद, शगुफ्ता जबीन, जिशान मोहसिन मलिक भी मौजूद थे। कलात में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी नवाबजादा मीर शोएब जान जहरी का पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा, तलबा से मुलाकात की। इस दौरान प्रोफेसर दिल मुराद ने चेयरमैन को लाइब्रेरी का मुकम्मल दौरा करवाया और मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन ने प्रोफेसर दिल मुराद को तालीमी खदमात को सराहा। पब्लिक लाइब्रेरी के मसाइल हल करने की तलबा को यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन नवाबजादा शोएब जान जहरी ने तलबा तालिबात से बातचीत करते हुए कहा कि कलात एक तारीखी शहर है, नौजवान अपनी तालीम पर खास तवज्जो दें। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, कुतुब से दोस्ती करें और अपने तालीम को जारी रखें। नौजवान तालीम के जेवर से आरास्ता होकर अपने मुल्क और कौम के लिए खदमत करें। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। जुड्डू SSP मीरपुर खास असद चौधरी की हिदायत पर नो कोट टंडू जाम मोहम्मद डिग्री पुलिस ने चाबी चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद करके चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। SSP मीरपुर खास असद चौधरी और पुलिस स्टेशन टंडू जान मोहम्मद पर DSP जुड्डू मीर लियाकत ताल पर DSP डिग्री मीर आफ्तार तारपर ने टंडू जान मोहम्मद आफ्ताब रिंद और SHO नो कोट असलम जमाली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कारकुन की हैसियत से इसी मैदान हैं। इंशाल्लाह इन गलतियों का और इसका फल मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने जैकमाबाद में बड़ी खिदमत की थी। उस वक्त तो ये कश्मीर और जैकमाबाद एक ही ज़िला था जो दौर था, उसमें हमारे वालिद साहब की भी इसी ज़िले में काफ़ी खिदमतें थी और उसमें अरसा दराज और मैंने भी मोहतरमा के जब हाल साथ में पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और अभी तक उसी का हिस्सा हूँ। संसद में आते रहते हैं, जो कभी फैसले हक में आ जाते हैं, जो है ना, ये फैसलों को एक सियासी कारकुन की हैसियत से कबूल करना पड़ता है और वर्कर का अपना हक होता है। क्योंकि ये जैकबाबाद में तो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का बेस हमारे वालिद ने किया था और उसके बाद जो भी मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA था, तो काफ़ी हमारे कौम की हो सकता है कि आने देखे ना, उनका भी फेवर करने वाला कोई ना कोई तो हम लोग, कोई ओहदेदार, कोई होती है और हो सकता है
ये फैसले जो होते हैं तो पार्टी के फ़ायदे के लिए कोई उनमें से कोई कहीं ना कहीं जगह से, तो इसीलिए सियासी तरह फैसले हो जाते हैं। जमहूरियत का ये तो एक हिस्सा है के लिए जो हमारे दराज से है, क्योंकि जब ज़िया-उल-हक साहब का माशाल्लाह का दौर, उसके बाद काफ़ी हुकूमतें की सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब वाकई है और इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध को IG साहब को ये मशवरा दूँगा कि वो जहाँ सिंध में जराएँ उस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि अमन व अमान का सिलसिला बहाल पूरे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और ये अवाम का खपरों के उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से खपरों के शायरों की लिखी गई किताब की रोनुमाई तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में अदब से वाबस्ता लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं खपरू से अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि खपरू में अदबी मेले का इनेकाद किया गया। खपरू के उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से खपरों के शायरों की लिखी गई किताब की रोनुमाई तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में अदब से वाबस्ता लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खपरू से अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो के म्यूनिसिपल कमेटी में कायम शहीद मखदूम अब्दुल रहीम गिरोडी लाइब्रेरी हाल में उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से खिपरो के शायरों की लिखी गई किताब टूटी पया बंद नैनंजा की रूनुमाई तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब रूनुमाई में शहर के मुख्तलिफ शायरों, अदीबों और दीगर मकतब फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सदारती खिताब करते हुए खैर मोहम्मद बेताब मरी, जबकि प्रोग्राम के मेहमान खास प्रोफेसर मुमताज अली लगारी, एम जुमन कुमार, उस्ताद वली मोहम्मद वली, हकीम मुनीर अहमद लगारी, इमाम बख्श मगरी और दीगर ने खिताब किया। इस प्रोग्राम में जो हमें उस्ताद अदबी फोरम का बुनियाद रखा था उसकी तरफ से जो है ये प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमने जो हमारे अदबी फोरम वालों ने एक किताब छपाया है जिसका सिंधी में नाम है टूटी प्या बंद नैनन जा। तो इस किताब की जो है मुहूर्ती तकरीब हो रही है और उसके साथ मुशायरा भी हो रहा है। हमारे उस्ताद अदबी फोरम का मेन मकसद ये है कि लोगों में इल्मी और अदबी शऊर पैदा करना, ऊपर वाली क़यादत तक हमारा आवाज़ पहुँचाना, यही हमारा मकसद है। अदबी फोरम जे प्लेटफॉर्म तां टियों किताब जेको आहे टुटी पिया बंद नेड़नि जा, उन किताब जी अॼु मुहूर्ती तकरीब थी आहे। इन तकरीब में किपरो जा सिविल सोसाइटी, किपरो जा अदीब, किपरो जा लेखक, सहाफ़ी ऐं ॿिया सुञाण साञाविंद माण्हू गॾु थिया आहिनि। अॼु के असां चाहियूं था त अहिड़े क़िस्म जूं तकरीबूं, अहिड़े क़िस्म जा मेड़ाका थियणु घुरिजनि त जीअं असांजा ईंदड़ नसल जेको आहे उन्हनि खे अहिड़े क़िस्म जी ख़बर पए त असांजा कलमदणी पंहिंजो कलम जी नोक सां हिन इलाइक़े जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि जी उहा आबियारी कंदा रहिया आहिनि ऐं कलम जी नोक सां मसइलनि जी निशानदेही करे रहिया आहिनि। मुआशरे में जेके बि घटितायूं आहिनि या ॻाल्हियूं आहिनि इहे शाइर खे उनमें लिखणियूं आहिनि, जंहिं ख़बर पवे त शाइर छा छा चाहे थो ऐं शाइर जी ज़बानी कहिड़ी आहे, उनजी दिलि मां छा वाब निकिरनि था। इहे ई ॻाल्हियूं इन्हनि किताबनि में असीं अॻिते हाणे माण्हुनि जे रूबरू पेश कयूं था त इहे पढ़नि छा लिखियो आहे। प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों ने उस्ताद अदबी फोरम के चेयरमैन समेत दीगर वाबस्ता लोगों को अजरक के ताए पेश किए। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि करोला कार और कर्टस कार आपस में जोरदार टक्कर के नतीजे में डॉक्टर सानिया शेख रिहायशी डिफेंस कराची की बताई जा रही हैं सख्त जख्मी हो गईं, जिसको मीरपुर खास मुंतकिल किया गया है और कर्टस कार सवार लच्छन लोहार रिहायशी राजा रस्ती है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सांगड़ की तहसील शहदादपुर के गांव सारंग सरदारी में स्कूल न जाने पर भाइयों में तल्ख कलामी, मुबैना तौर पर तालिब इल्म की खुदकुशी कर ली गई है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि मामूली बात पर तल्ख कलामी के बाद 17 साल नौजवान इरशाद ने घर के अंदर बंदूक से अपने ऊपर फायर करके मुबैना खुदकुशी कर ली। वर्षा ने कहा कि नौजवान तालिब इल्म था, स्कूल न जाने पर भाइयों में तल्ख कलामी हुई और गुस्से में आकर इंतहाई कदम उठाया। वर्षा की जानिब से वाक़े को खुदकुशी करार दिया गया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई जा रही। महकमा खजाना पंजाब को रेवेन्यू की तसलसल से फराहमी जारी है। एक्साइज एहलकारों ने छुट्टी के बावजूद फराइज की अदायगी की मिसाल कायम कर दी। रीजन सी लाहौर के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की सरबराही में टीमों ने मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगाकर गाड़ियों के टोकन टैक्स की चेकिंग, गैर रजिस्टर्ड शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। दर्जनों गाड़ियों को मौका पर ही सीज कर दिया गया, जबकि सैकड़ों से जुर्माने भी वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करा दिए गए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज ईरानी सदर लाहौर के दौरे पर थे, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद रेवेन्यू में इजाफे की खातिर डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ ने टीम के साथ छुट्टी पर जाने की बजाय ड्यूटी अंजाम देना फर्ज समझा। डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि महकमा एक्साइज के आला अफसरों की जानिब से ड्यूटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी कॉपी कोहिनूर न्यूज के मुतालबे पर पेश कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने बच्चों को हिफाजती टीकों के आलमी हफ्ते का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान पैदाइश से 2 साल तक के बच्चों को 12 बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। तालुका अस्पताल मटियारी में मुनक़दा तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर और DHO ने बच्चों की हिफाजती कतरे पिलाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि बच्चे हमारे लिए सबसे अहम है। सेहतमंद बच्चा ही मुस्तकबिल का मौमार है। 12 खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पैदाइश से 2 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। सांगड़ में मंगली थाने की हदूद वर्कशॉप उजाला टाउन में नामालूम अफराद ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद आसानी से फरार हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शचल चांडियों के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर मंगली पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल के वर्षा ने मौकफ देने से इनकार कर दिया और नाश को लेकर गांव मंगली रवाना हो गए। हम हर जाविया से तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त को भी पड़ लग गए। आम शहरी के लिए सस्ती प्रोटीन मुर्गी का गोश्त हवा करता रहा, लेकिन अब भी वो गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हैदराबाद इंतजामिया कीमतों का नोटिस लें। मजीद अहवाल बता रहे हैं दानिश शेख। हैदराबाद में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त जो है गुज़िश्ता रोज 600 रुपए में फरोख्त हो रहा था और आज 750 और 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गरीब आम आवाम के लिए जो शहरी थे सस्ती प्रोटीन मुर्गी का गोश्त बआसानी खा लेते थे, लेकिन अब वो इससे भी महरूम होते जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। इनका इस बारे में क्या कहना है? कल जो है मुर्गी भी ज्यादा कीमत में चल रही है। मुर्गी की कीमत पहले 600 के करीब थी, अब 740 750 पे चल रही है मार्केट में, और छोटे छोटे दुकानदारों के पास तो 8 तक भी चल रही है। पहले मुर्गी गरीब आदमी खाते थे, गरीब के हाथों से भी निकल गई, क्योंकि 750 बहुत ज्यादा है। में से गुजारिश है कि वो टंडू जान मोहम्मद डगरी पुलिस ने चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद करके चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। SSP मीरपुर खास असद चौधरी की DSP झुटू मीरपुर, लियाकत तालपुर, DSP डगरी मीर आफ्ताब तालपुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद उनका क्या कहना था ये भी जानेंगे। अभी आपको बताते चले कि टंडू जान मोहम्मद डगरी पुलिस ने चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। और आगे बढ़े आपको बताते चलें कि उमरकोट मीरपुर खास रोड पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी के बायस 2 कारें टकरा गईं। हादसे में लेडी डॉक्टर शदीद जख्मी हो गई। शनाख्त डॉक्टर सानिया शेख के नाम से हुई, कराची की रिहायशी बताई जा रही हैं। जख्मी को तशवीशनाक हालत में उमरकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि उमरकोट मीरपुर खास रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस दो कारें टकरा गईं। हादसे में लेडी डॉक्टर शदीद जख्मी हो गई हैं, जबकि शनाख्त डॉक्टर सानिया शेख के नाम से हुई। कराची की रिहायशी बताई जा रही हैं। जख्मी को तशवीशनाक हालत में उमरकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर में मुबैना सुसर के हाथों बहू के कत्ल का मामला। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुलजिम अर्ज मोहम्मद ममदानी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला अनोशा के लवाहिकीन इंसाफ के लिए सखर नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए। लवाहिकीन ने पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। बुरशा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि थाना एयरपोर्ट पुलिस ने अपनी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज की है। पुलिस हमें थाना का चक्कर कटवाती रही मगर हमारी मर्जी के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। SHO धमकियां दे रहा है। SSP सखर से मुतालबा करते हैं नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। भेरा प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भेरा हाकिम खान ने पौधा लगाकर तकरीब का बाकायदा आगाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पौधे लगाकर बदलते मौसमों की तब्दीली से बचा जा सकता है। हर फर्द को अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पौधा लगा लेना ही काफी नहीं, उसकी हिफाजत भी इतनी ही अहम है। माहौल को फिजाई आलूदगी से पाक करने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ट्रैफिक की रवानी में मजीद बेहतरी के लिए शब रोज काम जारी है। मरीम नवाज की हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक इस्लाहात, कंजेशन कॉल्स में वाज़ेह कमी। मौसर हिकमत अमली से गुज़श्ता 2 माह के दौरान ट्रैफिक कंजेशन कॉल्स में 60% तक कमी वाक़या हुई है। माह जनवरी में 2679 कॉल्स, फरवरी में 1971 ट्रैफिक कंजेशन कॉल्स मौसूल हुई। माह मार्च के दौरान ट्रैफिक कंजेशन कॉल्स 60% तक कम होकर सिर्फ 1073 कॉल्स तक रह गई। CTO लाहौर अमारात हर का कहना है कि ट्रैफिक कंजेशन कॉल्स में 60% तक कमी ट्रैफिक के इंतजाम में खातिर खा बेहतरी की निशानदही करता है। मोस्टर ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी और खवानीन के नफाज में सख्ती कमी का बायस बनी है। और अब आपको बताएं कि हुकूमती अरकान भी महकमा माहौलियात से नाला हैं। MPA मलिक वहीद का कहना है कि महकमा माहौलियात को आलूदगी के कंट्रोल के हवाले से कोई काम करते नहीं देखा। फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज में कार्बन और टायर जलाने का सिलसिला जारी है। मलिक वहीद का इस बारे में मजीद क्या कहना था, जानते हैं रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो इस वक्त मलिक वहीद के साथ पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए माहौलियाती आलूदगी की तो इस वक्त जो आबी आलूदगी है और फ़ज़ाई आलूदगी है उसने ज़ोर पकड़ रखा है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये विजन था कि पंजाब को ग्रीन एंड क्लीन किया जाएगा। उसके ऊपर जो काम है वो तेज़ी से जारी व सारी है। लेकिन महकमा माहौलियात की तरफ से अभी तक कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं देखी गई कि फ़ज़ा जो है वो उसमें हम ईज़िली सांस ले गए। इसी हवाले से हमारे साथ जो है ना मलिक वहीद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस हवाले। अच्छा सर, बताइएगा कि फ़ज़ाई आलूदगी इस टाइम जो है ना वो जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आबी आलूदगी है वो भी बुरी तरह से मुतासिर है, क्या कहेंगे इस वाले? मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी महकमा माहौलियात ने वाकई आपकी बात सच्ची है, इस पर काम करते हमने नहीं देखा। अगर देखिए अभी जो मिल्स खुली हुई हैं जहाँ पे कार्बन यूज हो रहा है, टायर जल रहे हैं और उसकी वो अपना जो आलूदगी है वो लोगों को फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला कर रही है, कैंसर में मुब्तला कर रही है। तो ये कुछ करने से होगा, क्योंकि हमें जो पता चला है कि इन्हीं के लोग वहाँ से जाके उनसे पैसे पकड़ के तो उनको दोबारा जो है वो टायर जलाने पर अपना इजाज़त दे देते हैं। तो अगर तो हम सीरियस हैं, अगर हम आलूदगी को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर सबको अपनी सफ़ों को साफ सुथरा रख के इस पर काम करना पड़ेगा। ज़िंदगी हर एक की ज़िंदगी है, पैसे खाने वाले की भी ज़िंदगी है, उसे भी ये चाहिए कि ये ज़िंदगी अपना बहुत कीमती है, ये मुझ पर भी हमलावर हो सकती है। तो जिसका भी अभी आपने आबी आलूदगी की बात की है तो वो भी इसी तरह है कि वो प्लास्टिक के शॉपर जो हैं और वो दूसरी प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं हम इतनी निकाल चुके हैं, इतना फंस चुके हैं कि छोटी छोटी अपना जो है वो सैनिटरी वगैरह दूसरा तीसरा जिसके उसके कवर हैं वो भी इस तरह बुरी तरह जो है वो
अपना जो है वो उसका प्लास्टिक जो है वो जिंदगी को मुतासर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सीएम साहब ने ये अच्छा अपना कदम उठाया है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा सर, शेखुपुरा की अगर बात की जाए तो वो भी काली घटाओं में जो है शामिल है, और लाहौर बेसिकली आपको पता है कि गढ़ बन चुका है, लेकिन महकमा सीरियस नहीं हो पा रहा। इसके लिए भी जरा कुछ असम्बली में आवाज उठाई जाएगी? बिल्कुल जी, ये तो हमारा हक बनता है, हम फ्लोर पे खड़े होकर इस पर बात करें, और करनी भी चाहिए और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना है। अगर कुछ चीज महंगी बेचता है तो हम तो मजिस्ट्रेट की तरफ ही देखेंगे ना कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो महकमा माहौलिया डिस्ट्रिक्ट करीमाबाद के मीना बाजार अपार्टमेंट में मोहल्लेदारों के तनाजे में एमक्यूएम पाकिस्तान के मकामी अहदेदार और पुलिस मुलविस है। GDS सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज नूर अमीन से। जी नूर अमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त GDA के जो रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें सरदार साहब मौजूद से बात करते हैं। सरदार साहब बताइएगा, ये मामला क्या है और आपके बंदों पे फायर किसने करा, इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, मैंने खुल के बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो एक सियासी जमात है जिसको MQM कहते हैं पाकिस्तान, उनके कारकुन थे, उन्होंने बिला वजह से हमारे कारकुनों को ज़दोकोब किया, उनके सर फाड़ दिए। हमने MLO करवाया है, हमने कंप्लेन लिखाई है, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके असर रसूख की वजह से हमारे ही लोगों पर FIR कटवा दी गई। सर सर ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले आपके और MQM के दरमियान कुर्बतें बहुत बढ़ गई थी, किसी ने साजिश तो नहीं की है? बिल्कुल हो सकता है साजिश। ये तो जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने कार्रवाई की है कानून से हटकर, उनको सोचना चाहिए ना कि साजिश वाली कौन है, क्योंकि पहल उन्होंने की। इस मसले पे MQM के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब, उनसे इस पे कोई बात हुई है? नहीं, मैंने फारूक सत्तार साहब को फ़ोन किया सरेदस्त, और अनीस खान खानी साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। और फारूक सत्तार साहब ने मैसेज किया, मैं इस्लामाबाद में, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की। आखिरी सवाल पूछूंगा, JUI और आपके जानिब से एक तहरीक चलानी थी ईद के बाद, उसका क्या हुआ? अभी ईद गुजर गई है, अब देखेंगे, आगे देखेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त ये GDA के जो रहनुमा थे सरदार अब्दुल रहीम साहब मौजूद थे, इस मामले पे बात की गई इनके जानिब। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।